फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आमलकी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ आंवले के पेड़ की पूजा का भी विधान है। इस एकादशी को आमलकी एकादशी और रंग भरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। आमलकी एकादशी के दिन कुछ उपायों को करने से व्यक्ति को जीवन में सभी परेशानियों और समस्याओं से छुटकारा मिलता है। इस दिन सुख समृद्धि पाने के लिए कुछ उपाय अवश्य ही करने चाहिए। आइए जाने इस दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में। दोस्तों, धार्मिक मान्यता है कि भगवान विष्णु को पीले रंग के फूल अति प्रिय हैं, इसीलिए आमलकी एकादशी के दिन 21 पीले फूल चढ़ाएं। आप इन फूलों की माला बनाकर भी अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा भक्तों पर हमेशा बनी रहेगी। मान्यता है कि पूजा के समय पीले रंग के कपड़ों में एकाक्षी नारियल रखें और उसे लपेट कर रख दें। पूजा के बाद इसे किसी साफ जगह पर रखें। कहते हैं इससे माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। नौकरी या बिजनेस में आ रही परेशानियों को दूर करने के लिए आमलकी एकादशी के दिन 1 लोटा जल आंवले के पेड़ में अवश्य अर्पित करें। आमलकी एकादशी पर आंवले के पेड़ की पूजा करें और इसकी परिक्रमा करते हुए 7 बार सूत का धागा लपेट दें। इससे आपके जीवन साथी की हर इच्छा पूर्ण होने का वरदान मिलता है। घर में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए भगवान विष्णु को चंदन का तिलक अवश्य लगाएं। सभी मनोकामनाओं की पूर्ति और श्री हरि की कृपा पाने के लिए एक साफ पीले रंग के कपड़े रुमाल के बराबर काट लें। इसके चारों ओर गोटा लगाएं और एकादशी के दिन श्री विष्णु के चरणों में अर्पित करें। दोस्तों, आमलकी एकादशी का व्रत 3 मार्च को रखा जाएगा। आमलकी एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्ति को स्वर्ग और मोक्ष दोनों ही प्राप्त होते हैं। जो व्यक्ति 1000 गायों का दान कर पुण्य प्राप्त करता है, उतना पुण्य आप आमलकी एकादशी व्रत को करके प्राप्त कर सकते हैं। हर साल फाल्गुन शुक्ल एकादशी तिथि को ये व्रत रखा जाता है। इस व्रत में आंवले के पेड़ का बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि उसके वृक्ष की पूजा होती है और भगवान को आंवले का भोग भी लगाते हैं। भक्त प्रसाद स्वरूप आंवले का ही सेवन करते हैं, दान में भी आंवला ही देते हैं। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मदेव की उत्पत्ति भगवान विष्णु के नाभि से हो चुकी थी। ब्रह्मदेव अपनी उत्पत्ति के उद्देश्य को नहीं जानते थे। वे जानना चाहते थे कि उनका जन्म कैसे हुआ, जन्म का कारण क्या है। उनके मन में कई प्रकार के प्रश्न थे। उनके उत्तर के लिए उन्होंने कठोर तपस्या शुरू की। वे कई वर्षों तक भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करते रहे। एक दिन भगवान विष्णु उन पर प्रसन्न हुए और उन्होंने दर्शन दिए। भगवान विष्णु को देखकर ब्रह्मा जी के आंसू बहने लगे। ब्रह्मदेव के उन आंसुओं से ही आंवले का पेड़ जन्मा। दोस्तों, भगवान विष्णु ने आंवले के पेड़ को देव पेड़ बताते हुए कहा है कि इस वृक्ष में देवी देवताओं का वास होगा। जो भी मनुष्य आंवले के पेड़ के नीचे उनकी पूजा करेगा और व्रत रखेगा, उसके समस्त पाप मिट जाएंगे और वो मोक्ष को प्राप्त करके स्वर्ग का अधिकारी बनेगा। तब से हर साल फाल्गुन शुक्ल एकादशी को आमलकी एकादशी व्रत रखा जाने लगा और आंवले के पेड़ की पूजा होने लगी। आंवला नवमी के दिन भी आंवले के पेड़ की पूजा होती है। दोस्तों, आमलकी एकादशी तिथि की शुरुआत 2 मार्च को सुबह 6:39 बजे से, आमलकी एकादशी तिथि की समाप्ति 3 मार्च को सुबह 9:11 बजे। दोस्तों, आमलकी एकादशी पर विष्णु पूजा का मुहूर्त सुबह 6:45 से सुबह 11:06 बजे तक। दोस्तों, आइए बात कर लेते हैं आमलकी एकादशी की पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, आमलकी एकादशी में आंवले के फल का विशेष महत्व है। इस दिन सुबह उठकर भगवान विष्णु का ध्यान कर व्रत का संकल्प करना चाहिए। आमलकी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु के समक्ष व्रत का संकल्प लें। आंवले के पेड़ के नीचे भगवान विष्णु की तस्वीर एक चौकी पर स्थापित करें और उनकी विधिवत तरीके से पूजा करें। श्री विष्णु को रौली, चंदन, अक्षत, फूल, धूप और नैवेद्य अर्पित करें। घी का दीपक भी जलाएं। इसके बाद भगवान विष्णु को आंवला अर्पित करें। इसके बाद आंवला एकादशी व्रत कथा पढ़ें या सुने और आरती करें। द्वादशी को स्नान और पूजन के बाद किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं और उसे सामर्थ्य के अनुसार दान भी दें। शास्त्रों के अनुसार हर माह में 2 एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल कृष्ण पक्ष में। सभी धर्मों के नियम भी अलग अलग होते हैं। दोस्तों, खासकर हिंदू धर्म के अनुसार एकादशी व्रत करने की इच्छा रखने वाले मनुष्य को दशमी के दिन से ही कुछ अनिवार्य नियमों का पालन करना चाहिए। इन दिनों कुछ चीजों के सेवन को निषेध माना गया है। आइए जान लेते हैं। दोस्तों, एकादशी के दिन यथाशक्ति अन्न का दान करें।
किंतु स्वयं किसी अन्य का दिया हुआ अन्न कदापि ग्रहण ना करें। किसी कारणवश निराहार रहकर व्रत करना संभव ना हो तो एक बार भोजन करें। इस दिन दूध या जल का सेवन कर सकते हैं। एकादशी व्रत में शकरकंद, आलू, साबूदाना, नारियल, काली मिर्च, सेंधा नमक, दूध, बादाम, अदरक, चीनी आदि पदार्थ खाने में शामिल कर सकते हैं। एकादशी का उपवास रखने वालों को दशमी के दिन मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल आदि निषेध वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। सूखे मेवे जैसे बादाम, पिस्ता आदि का सेवन किया जा सकता है। एकादशी तिथि पर बैंगन और सेम फली नहीं खानी चाहिए। इस व्रत में सात्विक भोजन ही करें। मांस, मदिरा या अन्य कोई भी नशीले पदार्थ का सेवन ना करें। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल छोड़कर ग्रहण करना चाहिए। दोस्तों, घर में सुख समृद्धि के लिए इस दिन आप कई तरह के अन्य उपाय भी कर सकते हैं, जिनके फलस्वरूप आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। आपके जो कार्य नहीं बन पा रहे थे वो बनने लगेंगे, तो ये भी उपाय आप कर सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं एक एक करके। दोस्तों, आंवला की एकादशी के दिन घर में एक पौधा अवश्य लगाएं। आप घर में तुलसी का पौधा भी लगा सकते हैं। इससे नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अच्छे भाग्य के लिए पेड़ लगाना शुभ माना जाता है। माना जाता है कि आंवला की एकादशी के दिन घर में भगवान विष्णु और राधा रानी की तस्वीर लगाना शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इससे धन और वैभव की प्राप्ति होती है। राधा कृष्ण की तस्वीर को मंदिर में रख सकते हैं। और दोस्तों, यदि हम इस दिन तुलसी की सेवा अच्छे से करते हैं, हमें अपार धन की प्राप्ति होती है, क्योंकि तुलसी में देवी लक्ष्मी का वास माना गया है। इसी के साथ दोस्तों, मान्यता के अनुसार 84 लाख योनियों का सफर करके आत्मा अंतिम योनि के रूप में गाय बनती है। गाय लाखों योनियों का वो पड़ाव है जहां आत्मा विश्राम करके आगे की यात्रा शुरू करती है। दोस्तों, आंवला की एकादशी वाले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद गाय माता के लिए गुड़ और रोटी को मिलाकर चूरी बनाएं और उसे ले जा करके गाय माता को खिला दें। ऐसा करने से आपके जीवन के सारे दुखों का नाश हो जाएगा। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक दोस्तों, रोजाना दिया या दीपक जलाने से सुख एवं समृद्धि हासिल की जा सकती है। माना जाता है कि अग्निदेव को साक्षी मानकर जो भी कार्य किया जाए वो सफल जरूर होता है। तो दोस्तों, इस दिन आप ये उपाय अपना सकते हैं। तो आपको करना क्या है, शाम के समय आंवला की एकादशी के दिन ताजे आटे से एक दीपक तैयार कर लें। अब उसमें सरसों का तेल भरकर एक रुई की बाती लगा के और उसे अपने घर की छत पर एक उपले के ऊपर रखकर दीपक प्रज्वलित कर दें। इससे आपके ऊपर जितने भी दोष लगे होंगे वो सब दूर हो जाएंगे। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार साबुत नमक या डली वाला नमक को लाल कपड़े में बांधकर अपने घर के मुख्य द्वार पर बांध दें। इसे आप अपने कार्य क्षेत्र के मुख्य द्वार पर भी टांग सकते हैं। इससे नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। साथ ही दोस्तों, डली वाले नमक को लाल रंग के कपड़े में बांधकर तिजोरी में भी रख सकते हैं। ऐसा करने से मंदी खत्म हो जाती है और लाभ के अवसर मिलते हैं। तो दोस्तों, आप आंवला की एकादशी के दिन इन उपायों को करके अपने घर में सुख समृद्धि, धन धान्य की प्राप्ति कर सकते हैं। आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो जाएगा। जो पहले कार्य आपके नहीं बन पा रहे थे वो अब बनने लगेंगे। आपको हर कार्य में सफलता मिलने लगेगी। तो आप इनमें से कोई सा भी उपाय कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।